Assalamu alaikum dear students. Today our topic is sclerenchyma. स्क्लेरेनकाइमा का जो ये हम सिंपल टिश्यूज़ की ही टाइप है। पेरेनकाइमा कोलोनकाइमा हमने पढ़ लिया है। थर्ड सिंपल टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का जो वर्ड है वो ग्रीक स्क्लेरोस और एनकाइमा से निकला है। स्क्लेरोस मीनिंग हार्ड, एनकाइमा मीनिंग इन्फ्यूजन। हार्ड इन्फ्यूजन मीन्स या समथिंग हार्ड सरफेस, वो स्क्लेरेनकाइमा में आएगा। चूँकि ये जो है हार्ड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं इनकी, तो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को। तो इसलिए जो है ये जो है इनका जो है मीनिंग है हार्ड इन्फ्यूजन। तो स्क्लेरेनकाइमा के जो वर्ड है टर्म है वो कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। रेफर्स टू द टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद सेकेंडरी वॉल्स ऑफन लिग्निफाइड whose principal function is mechanical support. Sclerenchyma cells may or may not retain their protoplast at maturity. मेच्योरिटी में या तो अगर प्रोटोप्लास्ट रिटेन करते हैं या अगर उनमें बहुत ज़्यादा लिग्निफिकेशन हो जाए तो जो सेंट्रल जो ल्यूमन होती है वो टोटली फिलअप हो जाती है, तो वो जो प्रोटोप्लास्ट है सारा गायब हो जाता है स्क्लेरेनकाइमा का। तो ये कंडीशन डिपेंड करती है वॉल की थिकनेस पे। टाइप्स अगर इनके देखें तो दो तरह के होते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स होते हैं। फाइबर जो हैं वो इलोंगेटेड होते हैं विद टेपरिंग एंड्स होते हैं, जबकि जो स्क्लेरिड्स होते हैं वो जो हैं शॉर्टर सेल्स होते हैं। यहाँ पे फाइबर्स दिखाए गए हैं, ये स्क्लेरिड्स हैं। स्क्लेरिड्स की टाइप्स दिखाई गई हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूँ, ये ब्रैकिस्क्लेराइड्स हैं जो स्टोन लाइक होते हैं सेल्स। मैक्रोस्क्लेराइड्स हैं इलोंगेटेड हैं। ऑस्टियोस्क्लेराइड्स बोन शेप्ड होते हैं, हड्डी की तरह शेप है इनकी। एस्ट्रोस्क्लेराइड्स हैं, ये जो हैं मैनी कॉर्नर्स होते हैं, इसके लीफ लाइक अरेंजमेंट्स होती है, स्टार शेप्ड होती है अरेंजमेंट्स एस्ट्रो में। और फिलीफॉर्म फाइबर्स हैं, ये जो हैं थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फिलीफॉर्म कहलाते हैं। तो इनकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। फाइबर्स फाइबर्स पे आते हैं। इलोंगेटेड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, जिसमें सेकेंडरी वॉल्स होती है। ठीक है, ये जो हैं इलास्टिक होते हैं रेदर देन प्लास्टिक, मींस इनमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, लचक ज़्यादा होती है। सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं प्लांट्स में। उसके बाद इनमें जो लिग्निफिकेशन है वो वेरी करती है। टिपिकली द सिंपल एंड स्लाइटली बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं इसमें। उसके बाद बहुत सारे फाइबर्स में प्रोटोप्लास्ट मैच्योरिटी तक भी रहता है, मींस वो गायब नहीं हो जाता, वो नॉन लिविंग नहीं हो जाता है बहुत सारे में। स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पे दिखाया गया है, इसका ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है, यहाँ पे इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाया गया है। ट्रांसफर सेक्शन में देखें इसमें पिट्स दिखाए गए हैं मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान जो हैं, ये क्या है सिंपल पिट पेयर है। सिंपल पिट पेयर क्या होता है, जिसमें दो पिट्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट आ जाएँ, दो सिंपल पिट्स आ जाएँ एक दूसरे के अपोजिट, तो वो जो है पेयर बनाते हैं, सिंपल पिट पेयर है। यहाँ पे अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखें, मींस हमने इसको लंबाई में कट किया है फाइबर को, तो ये जो है इसके अंदर ल्यूमन नज़र आ रही है। यहाँ से ये है इसकी ल्यूमन, यहाँ पे ये है वाइटिश पोर्शन, यहाँ पे ये है इसकी ल्यूमन, और इसकी वॉल्स जो हैं वो क्या हैं थिक लिग्निफाइड वॉल्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर्स पे आते हैं। फाइबर्स जो हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पूरी प्लांट बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कॉर्टेक्स में भी वो और फ्लोएम में भी प्रेजेंट होते हैं सेपरेट सिलेंडर की शक्ल में। उसके बाद जो है ये वेस्कुलर बंडल में भी प्रेजेंट होते हैं, बंडल कैप बनाते हैं या बंडल शीट बनाते हैं। उसके इर्द गिर्द जो है एक शीट लाइक लेयर जो है वो सराउंड करती है वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम के इर्द गिर्द सराउंड करती है उसको टोटली, तो उसके अराउंड, तो इसलिए वो क्या बनाती है बंडल शीट जो है वो बनाते हैं। ग्रुप्स की शक्ल में भी होते हैं, स्केलेड फॉर्म में भी होते हैं ये जाइलम फ्लोएम में। इसी तरह एंजियोस्पर्म के स्टेम में देखें तो ये ज़्यादातर प्राइमरी फ्लोएम के आउटर मोस्ट पोर्शन में होती है, मींस फ्लोएम के बाहर जो कार्टिकल रीजन होता है वहाँ पे ये ज़्यादातर स्ट्रैंड्स की शक्ल में या प्लेट्स की शक्ल में पाए जाते हैं। ये एंजियोस्पर्म फाइबर्स की बात हो रही है। अब है टाइप्स ऑफ फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। लोकेशन के बेस पे फाइबर्स जो हैं कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उस बेस पे जो है इनकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जाइलरी फाइबर्स नाम से ज़ाहिर है जो जाइलम में प्रेजेंट होंगे। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स वो होते हैं फाइबर्स जो कि आउटसाइड द जाइलम प्रेजेंट हो। अब एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स जो हैं आउटसाइड द जाइलम क्या होंगे, फ्लोएम होगी, इसमें कॉर्टेक्स होगा, इसमें वेस्कुलर टिश्यू होंगे। तो ये तीनों तरह के होंगे। सबसे पहले फ्लोएम फाइबर्स। अब ये क्या हैं, फ्लोएम फाइबर्स जो हैं कहते हैं ओरिजिनेट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम से, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो सेकेंडरी फ्लोएम का भी पार्ट बन जाते हैं। तो तब जो है ये अपना जो फंक्शन है कंडक्शन ऑफ फूड वो भी सीज कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। अब फ्लैक्स फाइबर्स हैं इसकी एग्जांपल हैं जो कि फ्लोएम फाइबर्स हैं। उसके बाद जो है जो इसकी कुछ जो हैं सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर्स जो हैं उनमें भी प्राइमरी फ्लोएम फाइबर्स या प्राइमरी फाइबर्स जो हैं उनके साथ अटैच्ड होते हैं, मींस प्राइमरी फ्लोएम फाइबर्स और सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर्स जो हैं साथ साथ भी बाज़ अटैच होते हैं।
जो एक्स्ट्रा ज़ैलरी फाइबर्स, एक तो फ्लोएम फाइबर्स से, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा ज़ैलरी फाइबर्स होते हैं जो कि कॉर्टेक्स में अगर होंगे तो हम उनको कहेंगे वो कॉर्टिकल फाइबर्स हैं। अगर वो वेस्कुलर टिश्यूज़ के अराउंड जो है एक पेरिफेरल लेयर बनाएंगे, लेयर पेरिफ्री पे बिल्कुल वेस्कुलर टिश्यूज़ के बाहर, मीन एंडोडर्मस जो होती है, एंडोडर्मस के ही अंदर जो है और वेस्कुलर टिश्यूज़ के बाहर एक लेयर बनती है इनकी, जिनको क्या कहते हैं, पेरी वेस्कुलर फाइबर्स। ये जो है तीसरी इनकी टाइप है किसकी, एक्स्ट्रा सेलुलरी फाइबर्स की। अब यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये जो है सबसे पहले जो है एपिडर्मस है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में भी ये बाज़-औक़ात पाए जाते हैं। कॉर्टिकल फाइबर्स फ्लोएम में हैं, ये फ्लोएम पार्ट है, यहाँ पे दिखाए गए ये फाइबर्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद जो है ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ये सेकेंडरी जाइलम है, मीन जाइलम में भी प्रेजेंट होंगे ज़ैलरी फाइबर्स होंगे, फ्लोएम में भी, कॉर्टेक्स में भी ये जो है प्रेजेंट होते हैं। अब टाइप्स ऑफ वुड फाइबर्स, वुड फाइबर्स क्या होते हैं? वुड में जो फाइबर्स होंगे जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये दो तरह के होते हैं, लिब्रीफॉर्म फाइबर्स एंड फाइबर ट्रेकीड्स। इन दोनों में लिग्निफाइड सेल वाल्स होती हैं ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये लिब्रीफॉर्म फाइबर्स जो हैं कहते हैं फ्लोएम से रिजेंबल करते हैं, क्योंकि जो लिब्रीफॉर्म का एक्चुअली वर्ड भी है ना, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, लैटिन लातीनी वर्ड है, लाइबर मीनिंग इनर बार्क। इनर बार्क का मतलब क्या है, फ्लोएम ही है, तो इसलिए कहते हैं ये लिब्रीफॉर्म फाइबर जो हैं फ्लोएम से भी रिजेंबल करते हैं। लेकिन जो लिब्रीफॉर्म फाइबर्स और फाइबर ट्रेकीड्स हैं, इन दोनों में फ़र्क ये है कि लिब्रीफॉर्म फाइबर्स में सिंपल पिट्स होते हैं, जबकि बॉर्डर्ड पिट्स जो हैं वो फाइबर ट्रेकीड्स में प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ पिट्स का डिफरेंस है, बाकी जो है ये सेम होते हैं। यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये देखें, ये ट्रेकिया है जो इसकी ट्रेकीड्स की बात हो रही है, ये ट्रेकिया है, इसमें परफोरेशन प्लेट्स हैं, ये ट्रेकीड्स हैं, जाइलम की टाइप है, ये कंपोनेंट है जाइलम का। उसके बाद ये क्या है, लिब्रीफॉर्म फाइबर्स हैं जो कि फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। अब यहाँ पे जो है ये ट्रेकिया में दिखा रहे हैं वाल थिकनिंग मुख्तलिफ तरह की होती है। यहाँ पे एनुलर है, इस तरह की वाल थिकनिंग होती है जस्ट लाइक अ रिंग्स। उसके बाद स्पाइरल है, इसमें स्प्रिंग लाइक मैनर में होती है थिकनिंग। और रेटिकुलेट में जो वाल थिकनिंग है, मीन जो लिग्निन की थिकनिंग है, लिग्निन की जो डिपोजिशन है, उसकी डिपोजिशन इस बेस पे होती है कि मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। यहाँ पे रिंग शेप में लिग्निन की डिपोजिशन, यहाँ पे स्पाइरल शेप है, यहाँ पे रेटिकुलेट है, मीन जस्ट लाइक अ इरेगुलर नेटवर्क। अब यहाँ पे भी दिखाया गया है, ये बुक से ही लिया गया है, ये ए ट्रेकीड है, बी फाइबर ट्रेकीड है, सी क्या है, लिब्रीफॉर्म फाइबर्स है। ये सेकेंडरी जाइलम से लिया है, रेड ओक ट्री की सेकेंडरी जाइलम, ये जिसको वुड कहते हैं। अब ये जिलेटिनस फाइबर्स हैं। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो ना तो ज़ैलरी होते हैं ना एक्स्ट्रा ज़ैलरी फाइबर्स होते हैं, उनको हम जिलेटिनस फाइबर्स कहते हैं। जिलेटिनस फाइबर्स क्यों कहते हैं, उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा जिलेटिनस लेयर होती है एक, इसी बेस पे इनको जिलेटिनस फाइबर्स कहते हैं। अब जैसे ये फाइबर्स हैं, ये उनका सेक्शन दिखाया गया फेगस स्पीशी की वुड से। यहाँ पे देखें तो इसमें जो कहते हैं ये जो ब्लैकिश लेयर है, इस बिल्कुल सेल वाल के अंदर ये जो डार्केस्ट पोर्शन है, ये क्या है, जिलेटिनस लेयर है इनके सेक्शन में अंदर। अगर हम देखें तो इस जिलेटिनस लेयर की वजह से इनको जिलेटिनस फाइबर का नाम देते हैं। अब कुछ कमर्शियल फाइबर्स होते हैं जो जिनको कमर्शियली जो है यूज़ किया जाता है। कमर्शियल फाइबर्स आर सेपरेटेड इनटू सॉफ्ट एंड हार्ड फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ यू डाइकार्ड्स रिप्रेजेंट द बास्ट फाइबर्स ऑफ कॉमर्स। अब ये जो है सॉफ्ट फाइबर्स और हार्ड फाइबर्स में कैसे इनकी क्लासिफिकेशन होती है, जो हार्ड फाइबर्स होते हैं उसमें लिग्निफिकेशन ज़्यादा होती है, जबकि जो सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं उसमें लिग्निफिकेशन नहीं होती, वो नॉन लिग्निफाइड होते हैं। अब इसमें बहुत सारे इसके यूजेस हैं बास्ट फाइबर्स के, जैसे कि हेम्प है, कॉर्डेज बनाती है, रस्सियाँ वगैरह बनाने में, जूट, कॉर्डेज, टेक्सटाइल्स वगैरह बनाने में, फ्लेक्स बनाने में, ये मुख्तलिफ जो भांग वगैरह होती है ये बनाने में, तो रस्से बनाने में, चटाइयाँ बनाने में, इनमें जो है या जो हेड्स होती हैं फाइबर्स की बनी हुई, उनको बनाने में इनका रोल है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं कमर्शली इनसे तैयार किए जाते हैं। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ सम यूडाइकार्ड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर बनाने में भी इनका रोल है। फाइबर्स ऑफ मोनोकार्ड्स जो होते हैं उनको हम लीफी फाइबर्स कहते हैं, या लीफ फाइबर्स कहते हैं, क्योंकि ये वो फाइबर्स होते हैं जो मोनोकार्ड्स की लीफ से हासिल होते हैं। ठीक है, आर क्लासिफाइड एज हार्ड फाइबर। इनमें हार्ड फाइबर इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इनकी जो वॉल्स हैं इनमें वो स्ट्रांगली लिग्निफाइड होते हैं और स्टिफ होते हैं। अच्छा, मोनोकार्ड्स की लीव्स में से ही क्यों फाइबर्स यूज़ होते हैं? आपने अगर पोएसी फैमिली पढ़ी हो, उसमें सारे मोनोकार्ड्स हैं, तो उसमें जितने भी प्लांट्स हैं अगर आप ज़हन में लाएं, उनके जो लीव्स हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होती है, लीव शीदिंग होती है उनमें बहुत ज़्यादा। अब उन लीव शीदिंग जो है बहुत ज़्यादा कोरस कम्पैक्ट होती है,
उन्हीं को ही पहले पानी में डिप किया जाता है बहुत अरसा, फिर उसके बाद ड्राई किया जाता है, फिर उसको अच्छी तरह बीट किया जाता है उनको मतलब उन लीव्स को, तो उनमें से जो है बहुत सारे फाइबर्स निकलते हैं, फिर वो सेपरेट किए जाते हैं, ड्राई किए जाते हैं। इनको फाइबर्स को मीन्स निकालने का बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो कहने का मकसद ये है कि बाकी सब डाइकार्ड्स में जो फाइबर्स हैं वो स्टेम से हासिल होते हैं, लेकिन मोनोकार्ड्स में जो फाइबर्स हैं वो लीफ से हासिल होंगे, तो इसलिए उनको लीफ फाइबर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है स्क्लेरिड, जो इसकी दूसरी टाइप है स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरिड्स क्या होते हैं, ये टिपिकली शॉर्टर सेल्स होते हैं, इनमें थिक वॉल्स होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं जो कि, और इनमें सिंपल पिट्स होते हैं। इनका जो फंक्शन है प्राइमरी वो क्या है, प्रोटेक्शन का है, सपोर्ट नहीं बल्कि प्रोटेक्शन देते हैं। अब इसकी टाइप्स हैं जो मैंने पीछे भी डिस्कस की हैं। ब्रैकिस्क्लेराइड्स है सबसे पहले, स्टोन सेल्स इनको कहते हैं, ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं, ये बहुत थोड़े से ही इलोंगेटेड होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कॉर्टेक्स, फ्लोएम और पिथ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेम के। उसके बाद फ्रूट्स के फ्लैश में भी ये प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोस्क्लेरिड्स ये क्या होते हैं, इलोंगेटेड कॉलमनर रॉड लाइक होते हैं, लंबे से होते हैं, एग्जाम्पलीफाइड बाय स्क्लेरिड फॉर्मिंग द पैलिसेड लेयर लाइक एपिडर्मल लेयर ऑफ लिग्यूमिनस सीड कोड्स। सीड कोड की एपिडर्मिस पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं मैक्रोस्क्लेरिड्स। अब ऑस्टियोस्क्लेरिड क्या हैं, ये बोन सेल्स होते हैं, कॉलमनर होते हैं, लेकिन इनके जो एंड्स हैं वो इलार्ज्ड होती हैं, मींस बोन शेप जिस तरह होती है, जिस तरह बोन की शेप होती है, मींस इनके ये जो एंड्स हैं ये थोड़े से इस तरह से चौड़े होते हैं। उसके बाद एस्ट्रोस्क्लेरिड्स हैं, ये क्या होते हैं, स्टार शेप्ड होते हैं विद लोब्स और आर्म्स डिवर्जिंग फ्रॉम द सेंट्रल बॉडी। यहाँ पे देखें ये स्टार शेप्ड हैं, जिसमें यहाँ पे देखें सेंट्रल बॉडी से मुख्तलिफ लोब्स निकल रहे हैं या आर्म निकल रहे हैं, तो ये एक स्टार शेप जो है या लीफ शेप जो है ये क्या करते हैं, अपने अपेयरेंस देते हैं। अदर लेस कॉमनली रिकॉग्नाइज टाइप्स ट्राइकोस्क्लेरिड्स हैं, थिन वॉल्ड स्क्लेरिड्स रिजेंबलिंग हेयर्स। अब ट्राइकोस्क्लेरिड्स यहाँ पे कहाँ हैं,